नेक्स्ट टुडे फिक्स प्रपोजिशन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। चलिए, पहला है इंडेप्टेड टू, आई से, तो इसका मतलब होता है ग्रेटफुल या ग्रेटिट्यूड टू। कल पढ़ रहे थे जी से, एक ही बात है, डायरेक्ट बना दो, मैं आपके प्रति क्या हूं, इंडेप्टेड मतलब कर्जदार हूं, ठीक है, मतलब कृतज्ञता जाहिर करता हूं, तो इंडेप्टेड टू यू, ठीक, कोई काम कर दिया इसने तो क्या बोलेगा, आई एम इंडेप्टेड टू यू। इंजूरियस टू मतलब यहाँ पर तो आभार या आभार व्यक्त करता हूं या आभारी लिख सकते हैं, यहाँ पर हानिकारक लिख सकते हो, हानिकारक, ठीक। तो इंजूरियस टू, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू, बोलो किसके लिए, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए स्मोकिंग क्या है, हानिकारक है। इनवाइट टू का मतलब होता है आमंत्रण करना, आमंत्रण देना, तो क्या कर सकते हैं, यू आर इनवाइटेड टू मी, ठीक है। इनवाइटेड टू की इनवाइटेड बाई, इनवाइटेड टू, ठीक। तुमको नहीं दिख रहा है तो उधर बैठ जाओ, है दिखता है वहां से। इंसाइट टू का मतलब होता है कि उच्चारण करना, ठीक है, उच्चारण करना, तो लिखेंगे क्या कर सकते हैं उसको, मैजिशियन, द मैजिशियन इंसाइटेड टू ए लाइन, इंसाइटेड टू ए लाइन, एक लाइन को क्या किया, उच्चारण किया, उच्चारण करना, ठीक है। इम्पोज ऑन का मतलब अपना विचार थोपना, ठीक है, तो नो वन कैन लिखेंगे, नो वन कैन इम्पोज ऑन एन इफेक्ट, इम्पोज ऑन मी, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, कोई मतलब विचार थोपना ही होता है, कोई चीज को थोपना, तो लिख सकते नो वन कैन इम्पोज ऑन मी, अपना प्रभाव या कोई विचार हम पर नहीं दे सकता है, ठीक है। नॉक एट का मतलब क्या होता है, नॉकडाउन, हाँ नॉक एट कर रहा, ठीक है, एक तो नॉक होता है दरवाजा खटखटा रहा, और यहाँ पर तो वही होता, खटखटाना होता है, नॉक डाउन होता है मतलब हरा देना, ठीक है। हु इज नॉकिंग एट, समझा। कीप अवे फ्रॉम मतलब होता है यहाँ, इसका भी मतलब होता है जारी रखना, और कीप अप का भी मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। कोई काम रहता है तो क्या कहोगे, यहाँ पर एक इसका से दूर रखना भी हो सकता है, लेकिन कई बार जारी रखना में आता है इसका सेंस, कीप अवे फ्रॉम का। कीप अप योर स्टडी मतलब क्या हुआ, अपना पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। और कीप अवे फ्रॉम यहाँ पर से भी बनाना चाहे तो कीप अवे, दूर रहो, कीप अवे, हाँ, अवे फ्रॉम बैड एडिक्शन, बुरी लतों से क्या रहो, दूर रहो, ठीक है। एडिक्शन ऐसे भी नेगेटिव वर्ड है। काइंड ऑफ का मतलब होता है प्रकार, तो कहेंगे देयर आर टू काइंड ऑफ, बोलो, टू काइंड्स ऑफ डिजीज, बीमारी के दो प्रकार होते हैं, कंटेजियस, नॉन कंटेजियस, ठीक है। तो ईर्ष्या, घमंड, ये सब एक कंटेजियस में आएगा कि नॉन कंटेजियस में,
कंटेजियस है, हम घमंड किए तो तू भी घमंड, बदला लेने की फिराक में होता है, मतलब कि तुरंत कंटेजियस हो जाता है, मतलब उसको कहते हैं संक्रामक। तो वो साइकोलॉजी फिलॉसफी पर है। कंटेजियस का मतलब जो फैल जाए, डायरिया, हैजा, ये सब, कोरोना, तो वो डिजीज पर बात किया, ठीक है। नॉन कंटेजियस जो नहीं फैले एक से दूसरे में, ठीक। काइंड टू, काइंड टू का मतलब होता है दयालु। तो बी काइंड टू मतलब दयालु रहो, किसके प्रति? काइंड टू बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति क्या रखो? दयालु रहो, ठीक है, उसे मार नहीं देना है। तो बी काइंड टू एनिमल्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लाफ। लाफ एट, लाफ विथ, दो प्रेपोजिशन आते हैं लाफ के साथ, ठीक है। तो लाफ एट मतलब किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। बताइए। तो सुधांशु ऑलवेज क्या? लाफ एट। हाँ, तो लाफ एट सही है। लाफ एट का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। सुधांशु ऑलवेज लाफ एट चुनचुन, मतलब किसी पर हंसना, ठीक है, कोई दिक्कत? लाफ विथ, लाफ विथ का मतलब होता है हंसी मजाक में शामिल होना, ठीक है। चार आदमी हंस रहा है, उसमें तुम भी जाकर के हंसने लगा, तो क्या कहेंगे? हाँ, लाफ विथ। हाँ, शामिल होना, मजाक में शामिल होना, में शामिल होना। तो क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? चुन चुन, ये एक नाम भूल ही नहीं रहे हम। चुन चुन इज ऑलवेज लाफिंग विथ, लाफिंग विथ मतलब क्या होता है इसका? कि चुन चुन हमेशा जो है मजाक में शामिल होते रहता है, लाफिंग विथ, ठीक है। फोर का मतलब होता है साउंड। तो म्यूजिक सुनते हो तो यू लिसन फॉर म्यूजिक, ठीक है। तो क्या कहे कि बी लिसन फॉर, किसका नाम बताओ, एक सिंगर का? जुबिन नौटियाल। जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, हम बिहारी हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव। हाँ, खेसारी लाल यादव, ठीक। तो बी लिसन फॉर पवन सिंह मतलब पवन सिंह के गानों को सुनते हैं, ठीक है। और गाना सुनता है ध्यान से तो कि बिना ध्यान से? बताओ। ऐसे एक नहीं, ध्यान से सुनता है गाना। ध्यान से सुनोगे तो गनमन सुनेगा कल से, ठीक है। इतना वाहियात वर्ड रहता है या इतना सेंस गलत रहता है उसका, ठीक। तो ध्यान से मत सुनना गाना कभी, ठीक है। भजन सुनना है ध्यान से। वो लिसन टू, हियर अटेंटिवली, ये ध्यान से, हाँ, मतलब ये ध्यान से किसी का लेक्चर या कोई बोल रहा है कोई बातों को, तो उसको हाँ लिसन टू। जैसे कि कोई कहे लिसन टू मी, तो मतलब उसकी बातों को कह रहा है ध्यान से सुनो, देखो मेरी तरफ, ठीक। तो ऑलवेज लिसन टू मी, टू योर पेरेंट्स, तुम्हारा कह रहे मी, ठीक। ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बातों को हमेशा ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, लुक लैक ऑफ मतलब कमी, तो क्या कहेंगे? बी हैव लैक ऑफ ए गुड कैमरा, गुड कैमरा, हम लोग के पास एक अच्छे कैमरा की कमी है। लैक ऑफ का मतलब कमी। लैमेंट फॉर शोक मनाना, ठीक। तो डू नॉट लैमेंट फॉर मॉर्न, इसका सिनोनिम आएगा MOURN, मॉर्न, ठीक है। डू नॉट लैमेंट फॉर पास्ट, जो पास्ट में हो गया उसके लिए मत शोक मनाओ, ठीक है। ट्राई टू लुक फॉरवर्ड, लाइबल टू, लाइबल टू का मतलब होता है उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ऑलवेज बी या ऑलवेज बी लाइबल टू, लाइबल टू मतलब उत्तरदायी रहो, किसके प्रति? लाइबल टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर वर्क, लिख दो वर्क, अपने काम के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहो, जवाब दे रहो, ठीक। नेक्स्ट, लॉयल टू वफादार होना, तो कहेंगे द सर्वेंट, सर्वेंट इज लॉयल टू, लॉयल टू क्या?
मालिक परिवार हिज मास्टर, अपने मालिक के प्रति क्या है, वफादार है। लॉयल टू, ठीक। नेक्स्ट लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो द पेरेंट्स बोलो, लुक आफ्टर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन, दियर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। लुक एट, किसी व्यक्ति को देख रहा है या कोई चीज या ऑब्जेक्ट किसी को भी देख रहा है तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। क्या कहेंगे, लुक एट मी, पर्सन के लिए एट लगता है, ठीक। लुक इनटू, ठीक है, ये लुक इनटू दिख रहा है। लुक इनटू का मतलब किसी कोई बात हो उसको जांच पड़ताल करना है कि कोई मामला हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, कोई विवाद वगैरह, तो लुक इनटू। तो द पुलिस लुक इनटू द केस, द एफआईआर, लुक एट, ठीक है, एफआईआर को देख रेख करते हैं, ठीक है। लुक एट देख ऊपर में लिखेंगे। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है लुक अप टू, किसी की प्रशंसा करना। दीज डेज मेनी, यहां पर कॉमा लगा करके, मेनी पीपल क्या करते हैं, लुक अप टू फॉर दियर एडवांटेज, अपने लाभ के लिए प्रशंसा करते दिख जाएंगे, ठीक है, चापलूसी करते उसको कह सकते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मॉर्न फोर, ये अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। मॉर्न किसके लिए लगाए थे, अथी के लिए देखभाल करना, हाँ लगाए मॉर्न, भूल गए, हाँ किसके लिए लगाए थे, लेमेंट फॉर, ठीक है, शोक मनाना। तो हाँ लेमेंट फॉर था, ठीक है। यहाँ पर भी मॉर्न फॉर या मॉर्न ओवर, किसी चीज को लेकर के। तो डू नॉट या डोंट मॉर्न फॉर पिटी थिंग्स, छोटे चीजों के लिए शोक मत मनाओ, पिटी थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है मैरिड टू और मैरिड विथ, दो ही प्रेपोजिशन आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो मैरिड टू का मतलब जब किसी लड़की से विवाह कर रहे हो तो मैरिड टू, और लड़का से तो मैरिड विथ, लड़का, हाँ तो दोनों एक ही बात हुआ, लेकिन कहने का जैसे कि कहें कि चुन मैरिड टू सुधांशु, कैसे हो जाएगा तुम्हें, मैरिड टू, आराम से कंट्रोल में रहो, मैरिड टू अ वुमन, मतलब ये पैसिव वॉइस में यूज होता है, किसमें, पैसिव वॉइस में, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, ठीक। तो लिख देते हैं चुन मैरिड, इज मैरिड टू, इज लगाना पड़ेगा, अगर जो पैसिव है तो इज मैरिड टू निशा, ठीक है। लड़का का लड़की के साथ विवाह हुआ, ठीक है। हाँ, ऐसे तो ऐसे क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो क्या कहोगे, विल यू मैरी मी, नो सॉरी जी, एगो गाना है, ठीक है, मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन वाली, ठीक। तो विल यू मैरी मी, यहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं होता, मैरी के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन ये दोनों चीज किस चीज में लगेगा, पीवी, पैसिव वॉइस में। जब इज एम आर का प्रयोग कर देंगे, हाँ, मेन वर्ब के रूप, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तब क्या होगा, लगेगा प्रीपोजिशन। मैं तुमसे शादी करूंगा तो क्या कहेंगे, बोलो, I will मैरी यू, आई विल मैरी यू, आई शैल मैरी यू। अब कहेगा कि मेरा शादी तुम्हारे साथ हुआ है, मतलब हुआ है मतलब करवाया गया है, किसी ने परमिशन दिया, सोसाइटी ने, ठीक है, तो वहां पर विथ लगेगा। तो क्या कहते हैं, अब इसमें लगा देते हैं निशा इज, बोलो, मैरिड विथ चुन, यहाँ पर एक अंतर हो गया, ठीक है। निशा आई है तो विथ लगा दे, चुन आया है पहले में तो टू लगा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेलाइस अगेंस्ट, देखो ये वॉइस था, इजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म है, ये वॉइस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस में है, ठीक। तो ये वॉइस में ही सिर्फ यूज होगा। मेलाइस अगेंस्ट का मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलना। तो सुधांशु ऑलवेज
मलाई स्टेशन है। मेलाइस, सुधांशु हैज ऑलवेज, बोलो मेलाइस, अगेंस्ट, बोलो चुन चुन। चलो, नेसेसरी टू, किसी के लिए आवश्यक होता है कोई चीज, नेसेसरी फॉर नहीं लगा सकते, नेसेसरी टू, ठीक है, ये भी कई बार फंस जाता है। तो एक्सरसाइज इज या वर्कआउट इज नेसेसरी, बोलो टू एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, जरूरी है व्यायाम करना, ठीक। नेक्स्ट, नीड फॉर मतलब होता है किसी की जरूरत, हमें सपोर्ट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। तो आई हैव नीड फॉर चुन चुन, ठीक है, मुझे चुन चुन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, किसी की जरूरत होना है। नेक्स्ट है ऑब्लाइज टू का मतलब होता है आभार व्यक्त करना। दो वर्ड आया, तीन वर्ड आज मिलाकर के आया आभार व्यक्त करने के लिए, आभारी होना। बताओ तो, कल था ग्रेटिट्यूड टू, और एक ग्रेटिट्यूड था, देखो उसमें क्या है याद नहीं आ रहा, इंडेप्टनेस था एक, इंडेप्टनेस अभी आज ही आया था, इंडेप्टनेस, हाँ, और एक जी से दो वर्ड आया था, ग्रेटिट्यूड और ग्रेटफुल, हाँ, ग्रेटफुल टू, सबके साथ टू ही लगता है, ठीक है। तो ऑब्लाइज टू, आई वॉज ऑब्लाइज टू माई टीचर, मैं अपने शिक्षक के प्रति कृतज्ञ था, आभार व्यक्त करता था, ठीक है, आभारी होना या आभारी था। ऑब्स्टेकल टू का मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस जिसको कह सकते, सॉरी हर्डल्स जो आता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्स्टेकल टू। तो क्या होगा, बोलो ऑब्स्टेकल्स टू से एक सेंटेंस बोलो। देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स टू यू इन योर लाइफ, आपके जीवन में आपके लिए बहुत सारे बाधाएं हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स टू, ठीक है। अपोजिट टू, ठीक है, क्या कहेंगे, दिस लेक्चर इज अपोजिट टू सम पीपल, तो कई लोगों के लिए अपोजिट है, ठीक है, ठीक उल्टा विपरीत है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्यूपाइड इन है, नेक्स्ट है, मतलब होता है शामिल होना, दोनों का मतलब, ऑक्यूपाइड इन और बाई का भी मतलब। तो तुम किसी काम में डूबे हुए हो तो क्या कहेंगे, ऑक्यूपाइड इन। तो आई एम ऑक्यूपाइड इन राइटिंग ए बुक, मैं एक किताब लिखने में क्या हूं, बिजी हूं या शामिल हूं या व्यस्त हूं, ठीक है। ऑक्यूपाइड इन, आई एम ऑक्यूपाइड इन राइटिंग ए बुक, हाँ, ठीक। ऑक्यूपाइड बाई का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना, ठीक है, रहना वहां, ठीक है। तो यू वर ऑक्यूपाइड बाई ए मैरिज पार्टी, तुम किसी शादी में शामिल था, मैरिज पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड बाई, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर, किसी चीज के लिए तुम क्या करते हो, क्वालिफाई हो जाता मतलब योग्य हो जाना, ठीक है, उसको। तो क्या हो जाएगा, कुंदन क्वालिफाइड, कुंदन इज क्वालिफाइड फॉर एयरफोर्स एग्जाम, ठीक है, ठीक। प्रिवेंट फ्रॉम मतलब दूरी बनाए रखना, अब्सटेन परहेज करना या दूर रहना या परहेज करना। तो क्या होगा, बोलो ट्रांसलेशन, इस पर एक बनाओ अनुवाद। प्रिवेंट फ्रॉम, मेक ए सेंटेंस।
ट्राई टू प्रिवेंट फ्रॉम क्राउड, भीड़ से क्या रहो, दूरी रहो, बनाए रखो, समझा। प्रॉन टू का मतलब एडिक्टेड होना, आदी होना, किसी चीज का आदत लग जाना, ठीक है। तो राजा इज प्रॉन टू फोन, फोन का मतलब मोबाइल फोन का क्या है, एडिक्टेड है। प्राउड ऑफ का मतलब क्या होता है, गर्व नहीं, गर्व, ठीक है। टू मतलब अभ्यस्त होना या आदत लगना, ठीक है, ठीक है। प्राउड ऑफ, तो आई एम प्राउड ऑफ चिल्ड्रन, आई एम प्राउड ऑफ मतलब गर्व होना किसी चीज पर, गर्व होना, गर्व नहीं, गर्व, अभी सॉरी मान होना, सम्मान होना, ठीक है। हाँ, तो आई एम प्राउड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सभी विद्यार्थियों पर गर्व करता हूँ, दोज हु आर स्टडिंग हियर। प्राइड ऑन, देखो प्राइड ऑन वर्ब है, प्राइड ऑफ लगा देने से क्या होता है, नाउन हो जाता है, ठीक। और देखो प्राइड एक ऐसे से प्राइड आवे तो शेर के समूह को प्राइड कहते हैं, A flock of lions is called pride, ठीक है। यहाँ पर प्राइड ऑन है, तो प्राइड ऑन मतलब वही गर्व करना, तो प्राइड ऑन योर सक्सेस, अपने सक्सेस पर गर्व करो, ठीक है। प्राइड ऑन, प्राइड ऑफ, यही चीज बना देते हैं, आई हैव प्राउड, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आई हैव ए प्राइड ऑफ माई वर्क, ठीक। प्रोटेस्ट अगेंस्ट का मतलब होता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट का मतलब विद्रोह करना या विरोध करना, ठीक है। तो देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट CAA, ठीक है। प्रोवोक टू, प्रोटेस्ट के साथ हमेशा अगेंस्ट आता है, प्रोवोक टू मतलब उकसाना, इंसाइट करना, उकसाना, ठीक है। प्रोवोक टू, तो ही ऑलवेज प्रोवोक्स टू मी, वो हमेशा मुझे उकसाते रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।